नमस्कार। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 इंडिया एक कैंपेन भी चला रहा है, मास्क पहनो इंडिया। आप भी इस अभियान से जुड़िए और घर से बाहर निकलते हुए जरूर मास्क पहनिए, क्योंकि सावधानी ही आज के वक्त में सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही आज की सबसे बड़ी खबर जो कि बिहार से ताल्लुक रखती है, उससे हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पर बड़ी खबर, पशुपतिनाथ पारस ने चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटवा दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद चिराग पासवान ने कार्य समिति की बैठक बुलाई और 5 सांसदों को बाहर निकालने का फैसला किया है। वहीं चिराग ने अपने चाचा को लिखा पुराना पत्र भी ट्वीट किया है। तो दो तस्वीरें, कल तक जो रिश्ते बहुत गर्मजोशी वाले नजर आते थे, जिसमें कहा जाता था कि परिवार से पार्टी बनी है, और अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी की वजह से परिवार भी नहीं बच पाया है। आलम यह है कि पांचों के पांचों सांसदों ने बगावत कर दी है चिराग पासवान के खिलाफ, और अभी तक जो चाचा ये कह रहे थे कि हमें कोई शिकायत नहीं है चिराग पासवान से, आलम यह हुआ है कि उन्हें अध्यक्ष पद से भी हटवा दिया गया है। और उसके बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है। और ये देखिए वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर क्रॉस लगाया जा रहा है और एक अलग तरह का एलजेपी समर्थकों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जेडीयू की शय पर किया जा रहा है, और पशुपतिनाथ पारस को लेकर कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नीतीश कुमार को लेकर और उन विधायकों की साजिश, उन तमाम नेताओं की साजिश है जो नहीं चाहते हैं कि वो चिराग पासवान के साथ रहे। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो जेडीयू की वजह से प्रायोजित कहा जा रहा है। इस बात को आरजेडी भी कल खुलकर कह रही थी, और अब तो जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो भी खुलकर कह रहे हैं, और इस मामले में अब वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, लेकिन इस नारेबाजी में दम इस वक्त इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जो 5 सांसद हैं वो पशुपतिनाथ पारस के साथ हैं। और ये वो तस्वीरें देखिए किस तरह से कालिख पोता जा रहा है, और ये कालिख पोतने की तस्वीरें गवाह है कि चिराग पासवान का जो गुट है वो नहीं चाहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि किस तरह से पार्टी में फूट पड़े, लेकिन पार्टी में बड़ी फूट पड़ चुकी है। ये कालिख पोतने की तस्वीरें चंद्रमोहन कहां से आ रही है? बिल्कुल, देखिए पटना कार्यालय में कुछ चिराग के समर्थक पहुंचे थे। सुबह में पहले वो लोग ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय साफ तौर पर जो अंदर में गार्ड मौजूद है उसको यह निर्देश दिल्ली से दिया गया है कि चिराग के समर्थक पार्टी के ऑफिस में नहीं घुस सकते हैं। और वही समर्थक अभी फिर से दोबारा वहां पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पशुपति पारस के तस्वीर पर कालिख पोती है, और साथ ही जो 5 सांसद हैं उनकी तस्वीरों को उसी गेट के सामने जलाया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो चिराग पासवान के गुट के कार्यकर्ता हैं और साथ ही पशुपति पारस के जो गुट के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे हैं। कल साफ तौर पर पशुपति पारस की तरफ से जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक यह निर्देश दिया गया था कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वही कार्यकर्ता आ सकते हैं जो पशुपति पारस के समर्थक हैं, क्योंकि यह पार्टी को अंदेशा है कि जो भी ये कार्यकर्ता पहुंचेंगे हो सकता है कि पार्टी के अंदर, कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ कर सकते हैं। और ये कार्यालय जो है वो प्रदेश कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी का है, इसलिए किसी एक का इस पर अधिकार नहीं है। ऐसे में जो आज सुबह में चिराग पासवान के समर्थक वहां पर पहुंचे थे उनको रोका गया, और उसके बाद साफ तौर पर जो चिराग पासवान के समर्थक थे वो पशुपति पारस पे कई तरह के आरोप लगाए। यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने खंजर भोंकने का काम किया है। और अब से थोड़ी देर पहले जो एलजेपी के सांसदों की बैठक हुई थी उसमें कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह को चुना गया, और उसके बाद पार्टी से चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और शायद यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर गुस्सा नजर आ रहा है, और अभी वो पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं। और पशुपति पारस की जो तस्वीरें हैं उन पर किस तरह से चिराग समर्थक कालिख पोत रहे हैं, क्रॉस का निशान बना रहे हैं, ये भी अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। ये एलजेपी की आज की तस्वीरें, वो पार्टी जो पहले परिवार बनी, फिर परिवार से पार्टी बनी, और अब ऐसा लग रहा है कि परिवार भी ठीक से नहीं रह पाया है। और साथ ही साथ देखिए इन तस्वीरों को कि चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उनमें गुस्सा है, क्योंकि उन्हें
लिए पार्टी दफ्तर में ही दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन चंद्रमोहन, यहाँ पर सवाल ये कि अभी तक तो हम इस तरह के घटनाक्रमों को राजनीतिक ड्रामा कहते थे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, जिनके पिता ने पार्टी बनाई आज उन्हीं की ही कोई हैसियत पार्टी में नहीं है और उसकी वजह है पशुपति पारस। बिल्कुल, देखिए, ये सवाल चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिसने इस पार्टी को खड़ा किया है उसके बेटा को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और जो पार्टी में भाई के तौर पर थे वो आज के वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जो पार्टी के तमाम नेता हैं, जो सांसद हैं, वो नीतीश कुमार के साथ एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान को यह मंजूर नहीं था और यही वजह है कि पार्टी में तब से ही अनबन की स्थिति बनी हुई थी और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से पार्टी पूरी तरीके से, एक तरफ चिराग पासवान थे तो बाकी दूसरी तरफ जो पार्टी के अन्य सांसद थे वो खड़े थे और पशुपति पारस कहीं ना कहीं उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यही वजह है कि 3 महीने बाद यह गुबार सामने आया है जिसमें पशुपति पारस ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि चिराग दिल्ली से जुड़ गए हैं चंद्रमोहन। नीरज, दिल्ली से क्या खबर? देखिए, दिल्ली से वही खबर है जो आपसे थोड़ी देर पहले चंद्रमोहन ने दिया। 12 जनपद पे बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 5 सांसदों को एलजेपी से निलंबित कर दिया गया है और तमाम कार्य समिति के जो सदस्य थे उनका कहना है कि पार्टी चिराग पासवान की है और उस पर दावा करने की ज़रूरत नहीं। एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा प्रीति की, ये होली की तस्वीर और होली की तस्वीर में आप देख सकती हैं रामविलास पासवान तो हैं ही सबसे ऊपर, पशुपति पारस आपको दिख रहे होंगे, उनको पार्टी से निलंबित किया गया है। प्रिंस राज दिख रहे हैं, उनको पार्टी से निलंबित किया गया है। और ये जो फैसला लेने वाले हैं चिराग पासवान और राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्यों की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो परिवार तो बिखर गया, पार्टी बिखर गई और बंगला भी बिखर गया है। देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में दोनों गुट जो है, यानी जो दूसरा खेमा है पशुपति पारस का, वो चुनाव आयोग में दावा करता है पार्टी पर, क्या बंगला चुनाव चिन्ह पे दावा करता है, क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी है और उन्होंने ही इसे यहाँ तक पहुँचाया है। और आज 12 जनपद के अंदर से एक बड़ा फैसला होता है जिसमें 5 सांसदों को निलंबित किया जाता है और चिराग पासवान को दूसरे खेमे की तरफ से अध्यक्ष पद से हटाया गया। लेकिन तमाम जो दूसरे नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, कार्य समिति के सदस्य जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और जो हमें जानकारी मिली, जो चंद्रमोहन भी आपसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 5 सांसदों को निलंबित किया गया। पार्टी में दावे का कोई सवाल नहीं, क्योंकि पार्टी तो चिराग पासवान की है, पार्टी रामविलास पासवान की, पार्टी दूसरे खेमे की नहीं है। और कुछ दूसरे मसलों पर भी चर्चा हुई है। अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आधिकारिक एक प्रेस रिलीज भी आए जिसमें इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जाएगी कि 5 सांसद अब एलजेपी से निलंबित हैं। जी, और साथ ही साथ अब देखिए प्रिंस राज पासवान के भी जो पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें होली का भी पोस्टर आप जिक्र कर रहे थे, उन पर भी चिराग पासवान के समर्थक क्रॉस कर रहे हैं। और जो चिट्ठी उन्होंने ट्वीट की है लोक जनशक्ति पार्टी के लेटर हेड पर, जिसमें वो लिख रहे हैं कि किस तरह से चाचा के निधन के बाद चाची ने जिम्मेदारी प्रिंस को आगे बढ़ाने की, प्रिंस के भविष्य को संवारने की सौंपी थी, लेकिन वही प्रिंस आज उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। और चंद्रमोहन, इसके लिए काफी पीड़ा महसूस कर रहे हैं चिराग पासवान। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि रामविलास पासवान ने इस पार्टी को खड़ा किया था और उसके बाद सभी भाइयों ने मिलकर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया था। लेकिन जब अंतिम वक्त आया तो चिराग पासवान ने कुछ माह पहले चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था रामविलास पासवान ने। ऐसे में भाइयों को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और जिस तरह से चिराग पासवान की रवैया सामने आई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं भाइयों की भी नाराजगी सामने आई थी, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी भी नाराजगी सामने आई थी। और अब तो बिल्कुल लड़ाई सतह पर दिखने लगी है, जिसमें चिराग पासवान के समर्थक अब पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और पशुपति पारस के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है। जिक्र किया चंद्रमोहन, क्या कह रहे हैं वो लोग इस पूरे घटनाक्रम पर, सुनिए। यहाँ घुसने के लिए नहीं दिया। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? चिराग पासवान है। अभी वो सबको निलंबित कर सकते हैं और ये राम पासवान का खून पसीना से बना हुआ पार्टी है और ये कार्यालय भी है। तो इस पार्टी में जो विरोधी है चिराग पासवान जी का, हम घुसने नहीं देंगे। और ये सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। हम लोग चिराग जी के साथ मरते दम तक बने रहेंगे।
नीरज, लोक जनशक्ति पार्टी में अब क्या स्थितियां बन रही हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, अब एक स्थिति ये बनेगी कि चुनाव आयोग में दोनों खेमा जो है वो दावा करेगा, क्योंकि एक दूसरा पक्ष है और पार्लियामेंट्री जो लोकसभा में लोक संसदीय दल के नेता हैं वो तो पशुपति पारस को नियुक्त कर दिया है स्पीकर की तरफ से भी। तो लड़ाई तो जारी रहेगी पार्टी पर दावे को लेकर। बंगला, जो ये बंगला दिख रहा है, किसका होगा, इसकी लड़ाई जरूर होगी, चुनाव आयोग में पहुंचेगी। आपको वो याद होगा कि समाजवादी पार्टी में इसी तरह की लड़ाई हुई थी, मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच में अखिलेश यादव की जीत हुई थी। इस बार भी परिवार के अंदर की लड़ाई है, एक तरफ चाचा होंगे तो दूसरी तरफ भतीजे होंगे। और ये जो होली के पोस्टर का आप जिक्र कर रही थी, देखिए 3 अलग अलग पोस्टर हैं, होली के दिन के ही लगाए गए हैं। तीनों पे तीनों भाइयों से जुड़े लोगों की तस्वीर है। रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान के बेटे पशुपति पारस की तस्वीर है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं जो बाकी 2 बड़ी तस्वीरें हैं। होली एक खास मौका होता था हमेशा रामविलास पासवान के घर पे, पीछे लॉन है, वहाँ होली मनाई जाती थी। तमाम परिवार के सदस्यों के अलावा पारिवारिक मित्र भी होते थे। और 29 मार्च का जो पत्र साझा किया है चिराग पासवान ने, वो एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश तो है ही, उसमें यह भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से चाचा ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। उनका रवैया जो था वो ठीक नहीं था। चाहे रामविलास पासवान की जो अंत्येष्टि और निधन के बाद जो खर्चा होता है वो 25 लाख रुपए अभी चिराग पासवान की मां को देना पड़ा। तो ये सब मसले हैं जो उस पत्र में जिक्र है। प्रिंस राज एक मामले में फंसे तो उसमें भी चिराग पासवान परिवार के साथ खड़े रहे। तो एक भावुक पत्र है और उस पत्र के बाद जो फैसला लिया गया चिराग पासवान और कार्य समिति के सदस्यों की तरफ से, वो बताता है कि चिराग पासवान अपनी लड़ाई दूसरे खेमे के खिलाफ और जारी एलजेपी रखेंगे। प्रवक्ता श्रवण कुमार ने पशुपति पारस के घर हुई बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है, सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी की महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक हुई है और हमारे साथ बात करने के लिए श्रवण कुमार जी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, क्या अहम निर्णय लिए गए? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा में जो संसदीय दल के नेता हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, उनके आग्रह पर आज यहाँ 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पर जहाँ हम खड़े हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोजपा का जो संविधान कहता है एक व्यक्ति एक पद, लेकिन जो चिराग पासवान जी हैं, जो पार्टी के सांसद हैं, वो लोजपा के 3 पदों पर असंवैधानिक रूप से विराजमान थे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और लोकसभा में सदन के वो नेता थे। तो निश्चित रूप से जो संविधान के विपरीत था, संविधान के अनुकूल नहीं था, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया। कार्यकारिणी ने दूसरा फैसला लिया कि सूरजभान सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी को, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति ने आज चुना और उन्हीं को चुनाव पदाधिकारी बनाया गया। 5 दिन बाद पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, उसमें चुनाव पदाधिकारी सूरजभान सिंह बनाए गए हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति में वह चुनाव कराएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद चुनाव आयोग हम लोग जाएंगे, चुनाव आयोग में मान्यता मिलेगी जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास जनमत होगा, जिसके पास तीसरा क्या निर्णय लिया गया? तीसरा निर्णय मैंने बताया ना कि सूरजभान जी पटना जाएंगे और वहां 5 दिनों के अंदर चुनाव कराएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुआ है सर कि चिराग पासवान ने एक चिट्ठी उजागर की है और कहा है कि पशुपति पारस जी पहले ही दूर हो गए थे जब से चाचा जी की मौत हो गई थी और पिताजी की मौत के बाद तो एकदम ही चीजें बदल गई। आप उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब नहीं है, हटा दिए गए हैं, लेकिन जब से वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब तक एक भी दिन चुनाव के बाद वह बिहार नहीं गए। कोविड का काल था, महामारी का काल था, बिहार में हाहाकार 2 साल से मचा हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में सोया हुआ है। चंद्रमोहन, पशुपतिनाथ पारस भी कह रहे हैं कि एक बैठक हो रही है, उसके संबंध में क्या जानकारी? चंद्रमोहन, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी, चंद्रमोहन कंप्लीट कीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, पार्टी में जिस तरह से अभी 2 धड़े बटे हुए, एक तरफ मैं लोग आपको चिराग रोक रही हूँ। पासवान की नीरज, तरफ हैं, कुछ अपडेट है तो आपके पास? हाँ।
बिल्कुल 12 जनपद के अंदर तमाम मीडिया के लोगों को बुला लिया गया है, फैसले की जानकारी दी जाएगी। देख सकते हैं तमाम जो पार्टी कार्य समिति के सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद हैं और वही मीडिया को संबोधित करेंगे। क्या आप हाँ क्या प्रदेश अध्यक्ष राजू जी हैं मौजूद? एक मिनट राजू जी आप बोलिए ना। क्या पूछे? हम बोलते हैं उर्दू में। अरे राजू जी, अरे अभी कैमरा नहीं लगा है, एक सेकंड रुकिए, 5 मिनट रुक जाइए ना थोड़ा सा। कैमरा लगाई नहीं है। अभी राष्ट्रीय बिल्कुल राजू जी आप पीछे आइए, आप पीछे आइए। एक मिनट कोई आगे नहीं जाएगा, कोई आगे मत करो। हाँ आप बोल दीजिए। हाँ देखिए इसको ये नहीं कुछ बोला जाएगा राजू तिवारी थोड़ा सा डिस्टर्ब लाइव 22 पे देखना, राजू तिवारी की फाइट आ रही है। लाइव सांसद को क्या हुआ राजू जी बताइए। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उन लोगों को नोटिस दी गई थी। नोटिस के बाद उन लोगों को अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी हमारे सदस्य थे उन सब लोग के सर्वसम्मत से 5 सांसदों को पार्टी से निकाला। चिराग पासवान सर आखिर सामने आ क्यों नहीं रहे हैं सर? चिराग पासवान जी भी सामने आएंगे, लेकिन हमारे जो साथी आपके वहीं बैठे हुए हैं, साथ में वर्चुअल से मीटिंग है, कोरोना का काल है, वर्चुअल से सारे स्टेट के प्रेसिडेंट होंगे। कल हम लोग कृषि करेंगे। राजू जी अब कोई मिलने उलने का टाइम न रह गया, सारा कुछ मान मनोबल के बाद। लेकिन देखिए पारस जी के खेमे की तरफ से जो फैसला लिया गया उसको कैसे देखते हैं? पारस जी के खेमे की तरफ से जो फैसला लिया गया उसको कैसे देखते हैं? देखिए खेमा कोई नहीं होता है, हर जगह पार्टी का एक संविधान है। पार्टी के संविधान के तहत पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रधान महासचिव थे अब्दुल खालिक साहब, सब लोगों के सबसे राय करके ये निर्णय लिया गया है। ये कोई इकलौता राय करने की बात नहीं है, ये सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों के सर्वसम्मत से फैसला लिया गया। उन लोगों को निकाला। लेकिन उनकी वो दावा क्या करेंगे देखा जाएगा, लेकिन हमारा जो अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हमारा संविधानिक के तहत हम लोग अपना पार्टी का निर्णय लिया। क्या पारस साहब ने धोखा दिया है आप लोग को? क्या पारस जी ने धोखा दिया है चिराग पासवान को? भाई आप लोग जानते होंगे कोई भी पार्टी का संविधान होता है, बिना संविधान के तहत कोई निर्णय नहीं होता है। क्या धोखा दिया गया चिराग पासवान को? बाकी बात धोखा ही कहेंगे। बिल्कुल सर। राजू तिवारी हमारे साथ हैं। तो 5 सांसदों को निकाल दिया गया, निलंबन नहीं पार्टी से निकाल दिया गया। प्रीति राजू तिवारी जो कि बिहार एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नियुक्त किया था, उन्होंने इसका ऐलान किया कि 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया। धोखा किया गया चिराग पासवान के साथ। और ये तमाम लोग और कुछ लोगों से बातचीत करते, आप भी बैठक में मौजूद थे। क्या चिराग पासवान का क्या कहना था? चिराग पासवान जी ने सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और सभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से वर्चुअल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 2 बिंदुओं पे चर्चा हुई। एक आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव और इन 5 सांसदों का निष्कासन। सर्वसम्मति से सभी पार्टी के साथियों ने एक ही धुन में एक आवाज में ये कहा इनको पार्टी के 5 सांसदों को पार्टी से निकाला जाए। लेकिन चिराग पासवान को भी अध्यक्ष पद से दूसरे खेमे ने हटा दिया, उसको आप लोग कैसे ले रहे हैं? राइट ही नहीं है। देखिए उनको कोई संविधान अधिकारी नहीं है, ये तो आप लोगों को भी पता है, सबको है। अगर इस तरह की खबर आप लोगों से हमें मिल रही है, बाकी ये सब कुछ नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असली लोक जनशक्ति पार्टी माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी माननीय चिराग पासवान जी हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रहेंगे। जो चिराग पासवान के नेतृत्व में कार्य समिति की बैठक हुई उसमें पहला फैसला ये लिया गया कि 5 सांसदों को निकाला गया और जो दूसरे खेमे की तरफ से फैसला किया गया है, यानी जो कार्रवाई की गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की, उसे धोखा करार दिया गया है। और पार्टी चिराग पासवान की है, रामविलास पासवान की है और पार्टी पर चिराग पासवान। मैं चंद्रमोहन का रुख कर लेती हूँ। नीरज एलजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या खबर आ रही है वहां से? चंद्रमोहन।
बिल्कुल, देखिए हम आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो पटना का जो प्रदेश कार्यालय है एलजेपी का, वहाँ का, जिसमें चारों सांसदों का पोस्टर लगा हुआ है और उसके बाद इस पर कालिख पोती गई है, जिसमें एक तरफ महबूब अली कैसर हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस हैं, फिर जो प्रिंस हैं उनकी तस्वीर है और बीना देवी जो सांसद हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर पार्टी के कार्यालय के अंदर जो रखा गया था उसको बाहर निकाला गया। और फिर तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो उनके समर्थक हैं चिराग पासवान के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह में भी यही यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आखिर कालिख क्यों आप लोग पोती है? कालिख हमको सुबह में घुसने नहीं दिया गया। किस वजह से वो घुसने नहीं दिया है हम लोगों को? मैं पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ यहाँ का, तो इस तरह से स्पोक पर्सन हूँ, किस नहीं घुसने। और इन लोगों ने पिछले दरवाजे से चंद्रमोहन, नीरज, आपके साथ कुछ नेता जुड़ रहे हैं एलजेपी के। बिल्कुल, वो नेता हैं जो कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे और सदस्यों की संख्या आप देख सकती हैं। इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। जो फैसला लिया गया है अब से थोड़ी देर पहले, पशुपति पारस के खेमे की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया, सूरज भान को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने तो उन 5 सांसदों को हटा दिया। देखिए, हर पार्टी का अपना एक बायलॉज होता है और बायलॉज के हिसाब से जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो बायलॉज था, उस बायलॉज के हिसाब से सबसे पहले 5 सांसदों को नोटिस किया गया। उनका जवाब अप्राप्त हुआ, उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई और पार्टी से उनको निलंबित किया। रामविलास पासवान के निधन को साल भर भी अभी नहीं हुआ है, आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा पार्टी के अंदर उनके जो पशुपति पारस हैं या बाकी लोग हैं इस तरह से कार्रवाई करेंगे चिराग पासवान के खिलाफ? कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और उन्होंने आघात लगा के बैठे थे, उन्होंने किया वो, जबकि पार्टी का कुछ भी मान नहीं है। आज मान लीजिए फाउंडर जो है हमारे रामविलास पासवान जी हुआ करते थे और उनके आज सुपुत्र हैं रामविलास पासवान के चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रहेंगे। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है चिराग पासवान पे कि अपने मनमर्जी की करते, कुछ असामाजिक तत्वों के सुनते, उन लोगों ने आरोप लगाया। नहीं, कोई भी बात होती है पार्टी डोमेन में बैठ के बात होती है। आप चिराग पासवान जी की आज 40-45 दिन से तबीयत खराब है और बहुत ही ज़्यादा हालत खराब थी उनकी, और उस पर जाके आप इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। आप चिराग पासवान जी से कब मिले? चिराग पासवान जी ने आपको लेटर तक लिखा, बुलाया तक इतने बार बात करने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ मिलने नहीं आए। और ये किसी को राइट नहीं है, संवैधानिक अधिकार लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। 5 सांसद इसलिए नाराज है कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान अपनी मनमर्जी से गए, जबकि वो लोग चाहते थे कि एनडीए के साथ जाएं। नहीं, ये पार्टी का निर्णय था, कोई 5 सांसदों या चिराग जी का निर्णय संसदीय बोर्ड का था और सबने मिलकर निर्णय लिया था कि हम अलग लड़ेंगे। और वो लोग तो पहले से ही, देखिए नीतीश कुमार जी पहले से हमारी पार्टी तोड़ने में लगे हुए थे, मुबारक उनको, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है और पूरी कार्य समिति राष्ट्रीय कार्यकारिणी चिराग जी के साथ है। हम लोगों ने एक तरफ से बंगला बचाने में कामयाब रहेंगे चिराग पासवान, आपको लगता है? सर बिल्कुल रहेंगे और उन्हें मतलब हम लोग उनके साथ हैं सर। बिल्कुल आप लोग साथ है, बंगला बच जाएगा, आप चिराग पासवान की तरफ रहेगा? हमारा था और हमारा रहेगा। हाँ, मैं प्रवीण सुब्रवाल, स्टेट प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति। नहीं, लेकिन परिवार भी साथ में नहीं रहे चिराग पासवान के। तो सर हम परिवार हैं, ये हम परिवार हैं, बिल्कुल हम परिवार हैं सर, हम उनके साथ हैं, हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है, हम चिराग जी के साथ हैं। चिराग जी के साथ? बिल्कुल सर, ठीक है सर। पूरा लोक जनशक्ति परिवार जो यहाँ खड़े, जैसे पहले थी वैसे 4-5 आदमी जाने से थोड़ी पार्टी। 5 सांसद है, 4-5 आदमी नहीं है, 6 में से 5 सांसद हैं। सांसद हमने ही बनाए थे सर, वो 5 को हमने ही बनाए थे, वो अपने आप एक वोट से नहीं बने, वो हमारी वोटों से, हमारे कार्यकर्ता नहीं बनाए, सारे कार्यकर्ता चिराग जी के साथ है। आगे क्या करने का फैसला किया गया? क्या चिराग पासवान बिहार के दौरे पे जाएंगे, जनमत जुटाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने? सर अभी ये इस बारे में मुझे नहीं मालूम, मेरी सर से कोई बात नहीं हुई ऐसी और ना मैंने से सुना। इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई? पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश के दौरे पे जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी इंडिया के अंदर है, थी और है और रहेगी, और चट्टान की तरह हर एक कार्यकर्ता चिराग जी के साथ खड़ा है। तो चिराग समर्थक लगातार ये बता रहे हैं नीरज कि किस तरह से अभी भी सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं पार्टी दफ्तर पर। चंद्रमोहन, अलग थलग पड़े चिराग, अब क्या करेंगे आगे? बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जब पटना पहुंचेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से बैठक करेंगे, लेकिन अभी तस्वीर हम आपको एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी कार्यालय का, जहां पर
जो चिराग के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह से पोस्टर को पूरी तरीके से इन लोगों ने काले रंग से पेंट कर दिया है। वहीं एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसमें पशुपति कुमार पारस का नाम लिखा हुआ था। इस जो प्रदेश कार्यालय है उसके सामने आज से 4 साल पहले तकरीबन यह बोर्ड लगाया गया था जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नाम पर भी कालिख पोत दिया गया है। जाहिर सी बात है जो चिराग के समर्थक हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और यही वजह है कि जो अंदर में पोस्टर सब रखा हुआ था, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे अंदर में, उसको बाहर लाकर और इस तरह से इसको कालिख पोती गई है। जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो यहाँ पर चिराग पासवान अमर रहे, चिराग पासवान मत घबराना के नारे लगा रहे हैं तो रामविलास पासवान अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिर कालिख पोतना कितना सही है? ये लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी में कुछ लोग तख्ता पलट किए, चिराग पासवान के साथ अन्याय किए हैं। हम लोग चिराग पासवान के न्याय दिलाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ खड़े हैं कि चिराग पासवान के साथ न्याय नहीं हो, अन्याय नहीं हो, न्याय हो। और जब तक चिराग पासवान के साथ न्याय नहीं होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही चिराग पासवान के पीछे खड़ा रहेगा। चिराग पासवान जब यहाँ पहुँचेंगे तो क्या करेंगे अब इसके बाद? हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। पूरा स्वागत, हजारों की तादाद में यहाँ पे स्वागत होगा। चिराग पासवान को पूरे हजारों हजार की संख्या में हम लोग जुट के यहाँ स्वागत करेंगे। और चिराग पासवान, लेकिन अब तो उनका पार्टी पर कब्जा रहा नहीं, अब तो ये पशुपति पारस का कोई नहीं। चिराग पासवान जिसको कार्यकर्ता चाहता है, जिसके साथ जनता है, उसी के साथ पार्टी है। लेकिन सांसद तो सब पशुपति पारस के साथ है। सांसद कौन बनाता है? जनता बनाता है। जनता चिराग पासवान के साथ है, कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ है। ऐसा सांसद हम लोग कई बना देंगे जब चिराग पासवान रहेंगे तो। जाहिर सी बात है लोगों के अंदर गुस्सा है और आज जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है उसके बाद से ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं उनके ऊपर कालिख पोता गया है। जो बाहर में बोर्ड लगा हुआ था पशुपति पारस के नाम का, उस पर कालिख पोता गया है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो पार्टी कार्यालय के ऊपर ये लगा हुआ है बड़ा बड़ा होर्डिंग, उसके ऊपर भी जो प्रिंस राज का जो यहाँ पर पोस्टर लगा है उसके ऊपर भी कालिख पोते गए हैं। जाहिर सी बात है लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लेकिन अभी एक तरह से देखा जाए तो जो सांसद हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं। जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं मेरे जानकारी के मुताबिक वो पार्टी के साथ हैं। ऐसे में अभी वो मजबूत नज़र आ रहे हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी पहुँची है, कई पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं इस हंगामे के बाद। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पार्टी ऑफिस में सुरक्षा के लिए पहुँचे हैं और यहाँ से अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ पर जो नियम है उसका पालन करना होगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आप भीड़ नहीं लगा सकते हैं, ऐसा निर्देश दिया जा रहा है। और जो तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये लगातार तस्वीरें आ रही है सामने और कोरोना के दौरान इस तरह की तस्वीर भी ज्यादा चिंता की बात हो जाती है। नीरज, दिल्ली में अब आगे कौन सी बैठक होने की बात है? देखिए अभी आने वाले वक्त में कोई बैठक प्लान नहीं है, लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एलजेपी की तरफ से की जाएगी। हो सकता है चिराग पासवान ही संबोधित करे, लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पिछले 2 दिनों से प्रीति विकास को कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाए। ये जो मुख्य द्वार है ये बंद था, अंदर वही लोग आ रहे थे जो पार्टी के नेता हैं। लेकिन आप एक बार अंदर का माहौल देखिए। अंदर का माहौल आप देख सकते हैं कैसा माहौल है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई चिराग पासवान की तरफ से भी की गई है। कुछ और नेताओं से बातचीत की कोशिश करते जो यहाँ मौजूद हैं, जो अब से थोड़ी देर पहले बैठक के बाद फैसला लिया गया। गुस्सा है लोगों में जो चिराग पासवान के खिलाफ फैसला लिया गया। आप बताइए क्या धोखा हुआ चिराग पासवान के साथ? देखिए, पार्टी और जनता, बिहार की जनता और भारतवर्ष की जनता चिराग पासवान को जानती है और चिराग पासवान को मानती है। और चिराग पासवान वास्तव में नेता हैं और रहेंगे और भविष्य के नेता भी वही बनेंगे। और मतलब जनता उनके साथ है। जो पासवान जी का वोट बैंक था वो चिराग पासवान के साथ है, आपका ये कहना? जी। और जो भी सांसद गए हैं पार्टी छोड़ करके, तो सांसद पार्टी के द्वारा बनवाए गए थे, उनका अपना कुछ नहीं था। तो ये चिराग पासवान के पीठ पर और रामविलास जी के
जो चिंतन था, जो एक सोच थी, उस सोच और उस विचार के ऊपर छुरा घोपा। लेकिन आप तो बहुत दिनों से जुड़े रहे, कई बार आपको मैंने देखा जब पासवान जी से मिलने आते थे, रामविलास पासवान से, क्या एक साल के अंदर परिवार भी बिखर गया, पार्टी भी बिखर गई, और अब तो बंगले पे दावा किया जाएगा दोनों पक्षों की तरफ से। आप भले अपनी पार्टी कहें, आपकी पार्टी है, लेकिन वो पक्ष भी दावा करेगा कि बंगला तो मेरा है, एलजेपी हमारी है, वो बोलेंगे। देखिए, रामविलास जी एक विचार लेके चलते थे और उस विचार के तहत पूरे बिहार में क्या पूरे भारतवर्ष में गरीबों, गुरबों, दलितों सबके नेता थे। इनका एक विचारधारा था और इस विचारधारा पर कुघात किया गया है और जनता इसकी सजा देगी। ये राजनीतिक क्या बोलते हैं उसको, त्वरित लाभ, त्वरित लाभ के लिए ऐसा किया गया है। ये लाभ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एक सवाल करूंगा, प्रिंस राज जो गए, प्रिंस राज, बाकी 4 सांसदों पे तो हो सकता है कि वो लोग नाराज भी थे, लेकिन प्रिंस राज के जाने पे भरोसा नहीं हो रहा है कि चिराग पासवान भी बहुत आहत है कि प्रिंस भी जा सकते हैं। तो आप परिवार से बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रिंस राज भी साथ छोड़ देंगे? रामचंद्र पासवान, जिसको चिराग पासवान, माफ़ कीजिएगा, रामविलास पासवान ने इतना कुछ किया था, खुद चिराग प्रिंस को बहुत मानते हैं। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि परिवार के अंदर ऐसा हुआ है। कभी भी इस बात का विश्वास त्वरित लाभ की पार्टी चिराग पासवान के समर्थक कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना ने बड़ा नुकसान कर दिया है चिराग पासवान का। एलजेपी सांसद महमूद अली कैसर ने क्या कहा है, आइए सुनिए। बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जेडीयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसको लोग मुखालफत कर रहे थे। हम लोग मना कर रहे थे कि मत कीजिए। ये एक मेन वजह हुआ और मेन चीज वही था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी रहा, कोरोना वायरस को लेकर कर भी और ज़्यादा गैप हो गया। तो ये सब वजह थी कि हम लोग चाहे कि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी पारस जी की तरह बिहार में जो तजुर्बेकार आदमी है उनको नेतृत्व दिया जाए। चिराग जी से हम लोग का कोई और ग्रीवेंस नहीं है, उनके साथ जो लेगेसी है लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाए, राजनीति नहीं पकड़ पाए। बिल्कुल यही हम कह रहे थे कि राजनीति नब्ज नहीं पकड़ पाए। बिहार में एलजेपी का अस्तित्व है, बिहार से जाना जाता है, और बिहार की तरह जगह में एक बड़ी भूल उन्होंने की। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पंजाब से। पंजाब पर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई बैठक में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी कुमार भी शामिल है, इस तरह की जानकारी आ रही है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बैठक बेहद अहम है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त ये बैठक चल रही है। पंजाब में लगातार जिस तरह से सियासी उफान है, हमारे साथ यतेंद्र सहयोगी जुड़े हैं। यतेंद्र, क्या खबर बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में और पंजाब के सभी बड़े पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं और प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश कुमार भी इस बैठक में है। क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं वो काफी सेंसिटिव है और बीजेपी का स्पेस भी काफी, जो किसान आंदोलन है उसको लेकर काफी बड़ा नुकसान भी जो आकलन किया जा रहा है वो हो सकता है। तो ऐसे में पंजाब को बड़ी गंभीरता के साथ बीजेपी आलाकमान ले रहा है और माना ही जा रहा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इस बार बीजेपी पहली बार ऐसा होगा कि अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो अकाली दल था वो उनके साथ गठबंधन काफी पुराना वो टूट चुका है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक स्पेस तो है, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ा है और किसानों की नाराजगी, जो किसान नेता हैं खासकर वहां पर नाराजगी बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के साथ है। तो ऐसे में एक सियासी तौर पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही थी अकेला लड़ने की स्थिति में उसको काफी स्पेस मिलेगा, राजनीतिक तौर पर पार्टी को खड़ा करने पे काफी मदद मिलेगी। लेकिन किसान आंदोलन और जो दलित मुद्दे भी उसमें हैं, तो उसको देखते हुए बीजेपी अब उस तरह की रणनीति बनाएगी कि किस तरह से वहां पर पार्टी को खड़ा किया जाए। जो आकलन किया जा रहा है एक सियासी नुकसान का, वो वहां पर कम से कम हो और साथ ही साथ जो खालिस्तान मूवमेंट जो निकलकर सामने आया है उसको लेकर भी बीजेपी रणनीति तैयार करेगी। स्पेस है, लेकिन ये स्पेस बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, ये यकीनन कहा जा सकता है। शुक्रिया यतेंद्र। राजस्थान से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की जयपुर में विधायक संदीप यादव के घर पर बैठक हुई है। इस बैठक में संदीप यादव के अलावा लाखन मीणा, जोगेंद्र सिंह अवाना, राजेंद्र गुडा शामिल हुए हैं। और इससे पहले यह खबर आई थी कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2 महीने तक न किसी से मिलेंगे और न ही घर से बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री को डॉक्टरों ने पोस्ट कोविड की परेशानी की वजह से उन्हें यह सलाह दी है और इस बारे में मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है।
तो राजस्थान में अब आगे क्या होगा? सीएम ऑफिस का नया फरमान क्या हो सकता है? राजस्थान से बड़ी खबर पर निगाह बनी हुई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सहयोगी जुड़ रहे हैं। वो जुड़े उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, दरअसल ये पूरा जो मामला है वो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की जयपुर में विधायक संदीप यादव के घर पर बैठक से जुड़ा हुआ है। और इस बैठक में संदीप यादव के अलावा लाखन मीणा, जोगेंद्र सिंह अवाना, राजेंद्र गुडा शामिल हुए हैं। और इससे पहले ये खबर आई थी कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2 महीने तक ना किसी से मिलेंगे और ना ही घर से बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री को डॉक्टरों ने पोस्ट कोविड की परेशानी की वजह से सलाह दी और इस बारे में मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी किया गया। कांग्रेस के लोग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और ऐसे 1.5 महीने बाद में आएंगे और फिर उन्हीं का स्वागत पलक फावड़े बिछा दिए जाएंगे हाईकमान के द्वारा। ये भी हमारे उस टाइम में ये किसी ने हमें नहीं कहा था कि ये भी होगा कि यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी उस टाइम में नहीं कहा था। अशोक गहलोत के प्रति विश्वास है, वो नेता मानते हैं आप उनको? 100% मानते हैं। अशोक गहलोत जी हमारे पहले भी नेता थे। मैं पिछली बार सरकार में था, हम सरकार में उनके साथ, तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं और अशोक गहलोत जी हमारे फ्यूचर में हमारे नेता रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए हैं, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं? और सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी सरकार। आज जो ये हम सब लोग जो साथी हमारे हैं, निर्दलीय और हम लोगों ने सरकार बचाई है, तो उनको कोई हक नहीं है, हाईकमान को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सरकार के साथ खड़े रहे, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक साथी जीत के आए थे, वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी में विलय किया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको देख के विलय किया। और विलय करने के बाद में आज जो परिस्थितियां पूरे आप देख रहे हैं, जिस तरह की तलवार हमारे ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अटकी हुई है, अभी कोई निर्णय उसका नहीं आया है। और इतना बड़ा त्याग, और हम चाहते हैं कि जिस तरह पार्टी को हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया, एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुडा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानी सिंह जयपुर से जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अरुण, गद्दारी का तमगा और इनाम मिलना ये तब तय होगा जब आला कमान कोई निर्णय करेगा। अभी क्या खबर दिल्ली से? देखिए, अभी आला कमान के पास इस बाबत कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची है। आला कमान ने जब लगभग 1 साल पहले ये पूरा विवाद हुआ था, तब अजय माकन को इस जिम्मेदारी दी थी। उनके साथ 2 और सदस्य थे, उसमें से एक अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। उस कमेटी की तरफ से कई बार मुलाकात हुई सचिन पायलट की, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं, सचिन पायलट की जो शर्तें हैं, सचिन पायलट जिस तरह की भागीदारी चाहते हैं, उस पर अशोक गहलोत सहमत नहीं है। और जब तक अशोक गहलोत सहमत नहीं हो जाते हैं, तब तक सचिन पायलट को मना पाना केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार आखिरकार अशोक गहलोत को ही चलानी है। एक राज्य में और भी सत्ता खोना नहीं चाहती कांग्रेस, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसलिए अशोक गहलोत लगातार भारी पड़ रहे हैं सचिन पायलट पर, और सचिन पायलट की डिमांड कम नहीं हो रही है। जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है वो कहीं बीच में नहीं आ रहा, इसलिए मामला अटका हुआ है। लेकिन जो मेरी जानकारी इस वक्त नए सिरे से जब सचिन पायलट ने ये मामला उठाया है, एक बार फिर अजय माकन बातचीत की कोशिश कर रहे हैं दोनों पक्षों से, और उनका ये कहना था कि कुछ दिनों में हो सकता है कोई हल निकले, लेकिन निकट भविष्य में फिलहाल 2-4 दिन के अंदर कोई ब्रेक थ्रू निकलने वाला नहीं है। जी, और भवानी, क्या खबर जयपुर से? देखिए प्रीति, अब ये दोनों गुटों के बीच में घमासान शुरू हो गया है। अभी जो बीएसपी के विधायक थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट पर हमला बोला था, अब जो सचिन पायलट के समर्थक है, अभी कुछ ही देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो इन आरोपों का जवाब देने वाले हैं। तो अब सीधे मैदान के अंदर दोनों के समर्थक आ गए हैं और वही वापस 10 महीने पुराने वाली स्थिति है। हालांकि सचिन पायलट अब उस स्थिति के अंदर नहीं है, जितने उतने विधायक उनके साथ में नहीं है, क्योंकि कुछ विधायक पाला बदल कर जा चुके हैं सचिन अशोक गहलोत के साथ में, कुछ विधायक खामोश हैं। तो अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट क्या
अपने विधायकों की अभी तक लामबंदी नहीं कर रहे थे। अभी तक एक एक दो विधायक खुलकर ऐसे आ रहे थे, लेकिन आज जो जिस तरीके के हालात बने जयपुर के अंदर, उसके बाद में सचिन पायलट की अगली रणनीति क्या होगी ये देखना होगा। और अभी जब सचिन पायलट के समर्थक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अपना बचाव करेंगे या अटैक करेंगे ये देखना होगा, और उसी से पता लगेगा कि सचिन पायलट आगे किस हद तक आने की सोच रहे हैं। लेकिन जी अरुण, एक सवाल ये कि जिस तरह से गहलोत समर्थक विधायक खुलकर बोल रहे हैं, वैसा अंदाज सचिन पायलट के विधायकों का नजर नहीं आ रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए, इसकी सीधी सी वजह है, बार्गेनिंग पावर पॉलिटिक्स में अगर आपके पास होती है तभी आपकी बात सुनी जाती है। जब सरकार गिराने की क्षमता आपके पास नहीं है तो सरकार झुकती नहीं है, नेतृत्व झुकता नहीं है। उस वक्त जब 19 विधायकों को लेकर हरियाणा ये गए थे, कांग्रेस के नेतृत्व को हमेशा अशोक गहलोत एक ही बात कहते हैं कि अगर इनके पास 10 और विधायक हो जाते, 28-30 विधायक का जुगाड़ अगर ये कर लेते तो मेरी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार नहीं थी, क्या उसको छोड़ते, उसको गिरा देते और बीजेपी के साथ सरकार बना लेते। वहीं से सचिन पायलट का जो एक तरह से औरा था, जो उनका रसूख था, वो केंद्रीय नेतृत्व के नज़र में कम हुआ है। आज के दिन में जैसा कि भवानी बता रहे हैं, उनके पास विधायकों की संख्या और भी कम हो गई है, तो उनका दबाव, उनका प्रभाव और भी कम हो गया है। तो वो उस बार्गेनिंग पावर में नहीं है जिसमें 10 महीने पहले थे, और इसीलिए आला कमान इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि सचिन पायलट पर समाधान निकाले। तो राजस्थान पर बड़ी खबर लगातार आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।